प्रकार भोमाराम के सफलता की कहानी रही, फौज के अंदर जाने के बाद किस प्रकार सुविधाएं हैं, सारी बात आपके सामने भोमाराम ही करेगा। तो सबसे पहले मैं भोमाराम को ही निवेदन करता हूं कि आप अपने छोटे भाइयों को, कुछ भैराराम जैसे बुढ़े बुजुर्गों को संबोधित कर और ये सफलता के बारे में बताओ। मैं मेजर डिफेंस एकेडमी से अध्ययन करके और यहीं से फिजिकल की तैयारी करके मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बीच में कुछ सफ़र बड़े कठिन रहते हैं, लगता है आज छोड़ देते कुछ नहीं होगा, ये वो। एक भर्ती आप देख लोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं होना है उंगली भर्ती में, और कुछ अपने पड़ोसियों की मेहरबानी रहेगी जो घर वालों को उंगली करते रहेंगे, आपके लड़के का हो गया क्या। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। हमारे को तब तक कॉल बहुत सारे पड़ोसियों के आते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, और जिस दिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया उस दिन लास्ट पड़ोसियों का रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, और वही मरे मन से वो हंसने वाले इमोजी जरूर होते हैं, उनके पीछे बहुत सारा अलग रहता है सिस्टम। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया उस दिन से पड़ोसियों के कॉल बंद। वो सिर्फ इसीलिए होते हैं पड़ोसियों के कॉल। अगर आप पड़ोसियों के सामने देखते रहोगे ना कि पड़ोसी कॉल नहीं कर रहे हैं ये वो, तो आप हमारा सिलेक्शन हो गया ये वो, आप किसी के सामने मत देखो, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो सिर्फ। अगर आप सोचोगे कि आज मैं घर चला जाता हूँ, आज वो काम है ये काम है, एक्सक्यूज नहीं मानते। सफलता एक्सक्यूज की वजह से रुक जाती है। हम कभी कभी सोचते हैं यार पूरे साल पढ़े, 5 दिन में क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है 5 दिन में भी। आप पूरे साल पढ़ लो और एक दिन मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पूरे साल मत पढ़ो और एक दिन पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको वो नहीं सोचना है, आपको सोचना लास्ट तक मैं मेहनत करूंगा। होता क्या है, हम समुद्र को पूरी तरीके से पार करके रखते हैं ना, तब के नो टेंशन यार, अब 5 मीटर बचे तभी तूफान आ जाता है। यही सिस्टम रहता है सब जगह। तो आप कंटिन्यूसली तैयारी कीजिए, कोई चीज बुरी नहीं होती। और सबसे बड़ी, पड़ोसियों की मत सुनो, बहरे रहो, जब तक तैयारी करो तब तक बहरे रहो बिल्कुल। आप आज अशोक जी के पास हो, कल कोई दूसरा आके बोल दे कि अशोक जी तुम्हें क्या तैयारी करवाते, तैयारी तो मैं करवाता हूँ तुम्हें, ऐसा मत सुनो। जिस बंदे का आपको संघर्ष दिखता है, आपको विश्वास होता है उसके साथ आप आए हो, तो लास्ट तक उसके साथ रहो। हो सकता है आपकी किस्मत को कुछ और लिखा हो। कभी कभी होता है, जैसे मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था, एक बार एयरफोर्स सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने सोचा छोड़ देते यार, क्या है सेलेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। लास्ट तक लड़ते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आखिर में आपको पाना ही पाना है। और रही बात फौज में जाने के बाद की, तो फौज का सफर बहुत सुहाना है। इस वर्दी के मजे बहुत है सच में। आप जब सिविल में आओगे ना इस वर्दी को पहन के, तो इसका पावर आपको सिविल में पता चलेगा। फौज में रहोगे तब भी आपको मौज रहेगी, फौज के खाने, फौज की फैसिलिटियाँ एक अलग टाइप की रहती है। हम यहाँ सिविल लाइफ से जाते हैं, एक सिविलियन बन के जाते हैं, और फौज में एक डिसिप्लिन्ड बंदा बन के बाहर निकलते हैं। आप कहीं भी चले जाओ इतना डिसिप्लिन नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं चले जाओ, आप कहते हो हॉस्टलों में हम रहेंगे डिसिप्लिन सीख जाएंगे, फौज जितना डिसिप्लिन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और फौज में रहोगे तो तुम समाज से बिल्कुल अलग दिखोगे कि हाँ सच में फौज में है भी हम। और सिविल में आओ, आपका काम भी फौज के पावर से होता है। और जब तैयारी आप करते हो तो पूरे मन से तैयारी करा करो। मेजर डिफेंस का मैं आपको बताऊं तो जितना मैं कहूँ उतना कम है, फिर भी थोड़े से शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपके रिटर्न की तैयारी चलेगी तब बढ़ सट के आपको तैयारी करवाई जाएगी। और जब आपके भर्ती का आखिरी फिजिकल होता है ना, कोई एकेडमी वाले कोई मतलब नहीं रहता, उसकी फीस आई बंदा गायब, कोई मतलब नहीं है उसको आपको कितना फिजिकल चाहिए, आपके साथ क्या करना है। आपकी फीस के बाद उसका यही होता है, फिजिकल ग्राउंड में कोच को भेज देगा, दौड़े ना दौड़े वो कुछ करे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अशोक जी ऐसा नहीं करते। जिस दिन आप भर्ती देखने जाओगे उस दिन पूरी रात ये बंदा आपको जगाएगा। आप भले ही सोते रहो, निश्चिंत होके सो जाओ, वैसे नींद ही नहीं आती कुछ बंदों को, कुछ बेफिक्र होते हैं सो जाते हैं, तो भी ये बंदा आके जगाएगा पूरी रात, जब तक आप आखिरी घेरे तक उसको यकीन नहीं हो जाएगा ना कि मेरा बंदा अंदर चला गया, सिलेक्शन हो गया, उसका फिजिकल वगैरह क्लियर हो गया, तब तक उस गेट से नहीं हटता बंदा। और अगर कोई बंदा अपनी किस्मत आजमाने जाए और ना भी हो और गेट से बाहर आता है, तो ये बंदा दुगनी हिम्मत देगा आपको, कहेगा अगली बार 100% होगा। पहली बार जब मैंने एक बार फिजिकल देने गया था, खास तैयारी नहीं थी मेरी, और मैं चला गया, मेरा उस वक्त हुआ नहीं। भले ही आपकी तैयारी थोड़ी सी भी होगी ना, आप बाहर निकलते वक्त आपको बहुत अफसोस रहेगा कि यार मेरा नहीं हुआ। फिर आपको जोश दिलाने वाला एक बंदा चाहिए, आपको होश में लाने वाला एक बंदा चाहिए। वो टाइम होता है जिस टाइम आप गिव अप करने की छोड़ देते हो। उस वक्त भी ये सर हमें बोलते थे कुछ नहीं यार, तेरा इस बार नहीं हुआ था अगली बार हो जाए। वो वर्ड्स बड़े खास होते हैं। और जबकि उसी के उल्टे हमारे पड़ोसियों के वर्ड्स रहते हैं, क्या हुआ तेरा,
कब होगा तेरा। तो इन वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखना है, आपको अच्छी तैयारी करनी है और हर बात डिसिप्लिन के साथ सीखनी है। जहाँ रहो वहाँ के नमक के वफादार रहो आप। ऐसा नहीं कि आप मेजर में रहते हो और मेजर के खिलाफ एक वर्ड सुनो, उस वर्ड का जवाब आप सिलेक्शन के साथ दो, अपने रिजल्ट के साथ दो। बात रही स्कूल हॉस्टल की, तो स्कूल हॉस्टल की भी कोई कमी नहीं है आपके आज के दिन। और स्कूल हॉस्टल के बंदे भी घर पे जाओ ना, तो ऐसा मत सोचो यार हॉस्टल हॉस्टल में रह लेते हैं, यहाँ मोबाइल चला लेते, ऐसा कुछ नहीं है। फौज भी मोबाइल नहीं देती, डिसिप्लिन रखती है हर जगह। तो डिसिप्लिन आप अपना मेंटेन रखो कहीं भी रहो। ऐसा मत सोचो यार अशोक जी नहीं देख रहे, थोड़ी देर कुछ कर लेते हैं। अशोक जी नहीं देख रहे, लेकिन आपका चरित्र तो आपको देख रहा है ना, आप क्या कर रहे हो। एक बंदा था, टोल नाका पार कर रहा था, मतलब जहाँ पे टोल लगता है, जहाँ सिग्नल तोड़ रहा था, वो बंदा सिग्नल तोड़ के आगे निकल गया जहाँ पे पुलिस थी नहीं। आगे जाके एक सिग्नल पे ब्रेक किया और वहां जाके उसने बोला सर मेरी रसीद फाड़ो। कि क्या मामला, कि मैंने सिग्नल तोड़ा है। कि सर आपको किसी ने देखा या नहीं देखा। कि कोई था वहां पुलिस वाला या नहीं था। तो सर आप जमा क्यों करवा रहे हो। कि सर मेरे पीछे मेरा बच्चा बैठा, ये तो देख रहा है ना, उससे ही सीखेगा नहीं। तो यही आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। कभी भी ये मत सोचो एक भर्ती में नहीं हुआ छोड़ देते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके पास। एक भर्ती में नहीं हुआ क्या हुआ, दोबारा हो जाएगा। हमारे पास जीता जागता इसी अकेडमी का उदाहरण है भीम सिंह, जिसने 4 से 5 भर्तियों के बाद आखिर आज वर्दी में है बंदा। तो उस बंदे ने आखिर तक मतलब मेहनत की है। हम बाहर की एग्जाम्पल ले क्यों, अपने पास जब बंदा हो परफेक्ट एग्जाम्पल देने वाला। इन्हीं जो आर्मी की तैयारी करने वाले इन्हीं बंदों के साथ वो रहकर तैयारी की उसी ने भी। और हमेशा अशोक जी से बोलता था, अशोक जी सर शायद किस्मत में नहीं होगी। अशोक जी का एक ही जवाब रहता था, किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत सब बदल देती है। हम एक तो सबसे बड़ी हमारी खामी है वो है कि हाथ की लकीरों में नहीं लिखा होगा। हाथ नहीं होते उनके भी सिलेक्शन तो होते ही है, उनके कौन सी लकीरें होती है। जैन साथी।